रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एक नए प्रॉब्लम को। वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते जाइए कि ये क्वेश्चन क्या कहता है आपको। ये क्वेश्चन आपको ये कहता है कि आपने एक ट्राइंगल लेना है। ठीक हो गया जी। आपने क्या लेना है? एक ट्राइंगल लेना है। तो हम इसका गिवन बड़ा सिंपल लिखेंगे कि हम क्या लेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे। नाम रखेंगे ट्राइंगल का ABC। लेकिन साथ ये लिखा हुआ है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलस होगी। तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं कि ये जो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ये आइसोसेलस है। आप प्रॉपर इस ट्राइंगल को ड्रा कर देते हैं। ये आपका ट्राइंगल हो गया जी, आइसोसेलस। ठीक है, नाम हम रखेंगे इसका A, B और C। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल सर, क्लियर। अब आगे क्या कहते हैं कि आपने जो वर्टेक्स एंगल है उससे क्या ड्रा करना है, उसे मीडियन, दैट द मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल से मीडियम ड्रा करना है। तो ये असल में मीडियम होता है। ये जो लाइन में खींच रहा हूं, ये मैंने खींचा। जब मैं ये खींच रहा हूं तो अब आपके पास इस पॉइंट में क्या आएगा? D आएगा। पॉइंट क्लियर। चूंकि ये आइसोसेलस ट्राइंगल है तो ये वाला साइड इसके साथ मैं इक्वल कर दूंगा, यानी AB को मैंने कांग्रुएंट कर दिया किसके साथ? AC के साथ। ये कंडीशन गिवन नहीं थी लेकिन हमने आइसोसेलस से इसको निकाला, तो लिहाजा इसके ये वाले एंगल भी आइसोसेलस ट्राइंगल के मुताबिक इक्वल होंगे। तो एंगल B कांग्रुएंट होगा एंगल C के। अब टारगेट क्या है हमारा? अब हमारा टारगेट ये है कि यहाँ पे एक एंगल 1 बनती है, एक एंगल 2 बनती हैं। तो एंगल 1 कांग्रुएंट होता है एंगल 2 के साथ और इसको हमने बराबर करना है 90 के इक्वल। पहला पॉइंट तो ये करना है। ये आपका टारगेट नंबर 1 है। टारगेट 2 ये है कि ये जो साइड है जिसको मैंने 3 डॉट से रिप्रेजेंट किया, 3 लाइन से, और ये वाला साइड ये आपस में इक्वल है। इस थ्योरम का या इस क्वेश्चन का मेन मतलब ये है। यहां तक तो पॉइंट बड़ा क्लियर है जी। अब मैं अगर इसको रिपीट कर दूं, प्रूव दैट द मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस एंड बाइसेक्ट। बेस असल में ये बेस होता है जो BC है ना, ये जो BC है ये बेस है। कहते हैं कि ये जो बेस है ये मीडियन वाले लाइन के साथ परपेंडिकुलर भी होगा और दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। अब इसके आते हैं प्रूफ की तरफ। किस चीज की तरफ जाते हैं जी? इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं, प्रूफ की तरफ। तो अब प्रूफ के एक साइड पे मैं लिखूंगा स्टेटमेंट और दूसरे साइड पे मैं लिखूंगा रीजन। अब मैंने इस टारगेट को भी पूरा करना है और इस टारगेट को भी पूरा करना है। अब मैं आपको पहले से तरतीब बता देता हूं। अगर मैं ये ट्राइंगल इक्वल कर दूं इस ट्राइंगल के, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये साइड भी इक्वल हो जाएंगे। ये यहां से लेकर यहां तक टारगेट भी पूरा हो जाएगा और ये टारगेट भी पूरा हो जाएगा। सिर्फ हमारा 90 वाला टारगेट इनकम्प्लीट होगा, इसको बाद में फिर प्रूफ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 2 ट्राइंगल लेते हैं। एक ट्राइंगल ABD लेंगे, इसके करेस्पॉन्डिंग में लेंगे ट्राइंगल ACD लेंगे। अब आपने 3 बातें पूरी करनी है जी। नंबर एक करके देखते जाइए। पहला तो यह है कि इस ट्राइंगल का ये साइड और ये साइड आपस में क्या है जी? कांग्रुएंट है, यानी AB फर्स्ट ट्राइंगल में वो कांग्रुएंट है AC के साथ। अब आप इसको कहां पे देख रहे हैं? इसको आप गिवन में देख रहे हैं जी। पॉइंट क्लियर जी। यहां तक तो पॉइंट सिंपल है जी। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब नेक्स्ट देख सकते हैं ये वाला लाइन जो अगर आप इसको देख रहे हैं जिसको मैंने सर्कल किया, ये कॉमन लाइन है, यानी AD इज कांग्रुएंट टू AD। ये कॉमन लाइन होगी तो मैंने रीजन लिखा कि ये कॉमन साइड हो गया। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट ये अगर आप इन दोनों एंगल को देखें, इन दोनों अगर एंगल को देखा जाए, यानी एंगल B इज कांग्रुएंट टू एंगल C।
ये आप ऊपर गिवन में देख सकते हैं जी। तो हमारे जो ट्राइंगल है ए बी डी वो कांग्रुवेंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी के मुताबिक। डबल एस ए के मुताबिक ये कांग्रुवेंट हो गए डबल ए एस के मुताबिक। अब जब ट्राइंगल कांग्रुवेंट होंगे तो इसके करेस्पॉन्डिंग साइड भी कांग्रुवेंट हो जाएंगे, तो लिहाजा ये साइड और ये साइड कांग्रुवेंट होंगे। क्योंकि ट्राइंगल कांग्रुवेंट हो गया तो हमारा ये टारगेट पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बना कि बी डी कांग्रुवेंट हो जाएगा सी डी के साथ, क्योंकि ट्राइंगल ए बी डी कांग्रुवेंट हो चुका है ट्राइंगल ए सी डी के साथ। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब ये दोनों एंगल भी कांग्रुवेंट हो चुकेंगे, दोनों एंगल, यानी एंगल 1 कांग्रुवेंट होगा एंगल 2 के साथ। क्योंकि ट्राइंगल आपके कांग्रुवेंट हो चुके हैं तो करस्पॉन्डेंस एंगल भी कांग्रुवेंट होंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब हमने इसको सिर्फ 90 के बराबर करना है, फिर ये टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप बेस को लेके बीसी को देखें, बीसी एक बेस लाइन है। यहां पे मैं रीजन में लिख रहा हूं कि बेस क्या है, बीसी है। तो जब ये बेस है तो बेस असल में एक लाइन होता है। तो इसका मतलब है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मजमुआ 180 के बराबर होगा। अब एंगल 1 की जगह एंगल 2 को प्लग कर दोगे तो इधर एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 आ जाएगा। यानी मैंने एंगल 1 की जगह एंगल 2 को पुट कर दिया। अब x प्लस एक्स तो 2x होता है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 से 2 एंगल 2 आ जाएगा, तो 180 होगा। इसकी रीज़न देंगे कि एंगल 2 प्लस एंगल 2 से 2 एंगल 2 आता है। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, 2 कैंसिल होगा, तो एंगल 2 इक्वल टू 90 आ जाएगा। यहाँ पे रीज़न दोगे कि डिवाइडेड बोथ साइड बाई 2, डिवाइडेड बोथ साइड बाई 2। पॉइंट क्लियर जी। अब जब एंगल 2 क्या है 90 के बराबर है, तो एंगल 1 भी किसके बराबर होगी, 90 के बराबर होगी, क्योंकि वो तो दोनों इक्वल है। तो एंगल 1 इज कांग्रुवेंट टू एंगल 2 इज कांग्रुवेंट टू 90। ये आपका रिक्वायर्ड प्रूव्ड। आई थिंक ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने एक गलती की है। हमारा टारगेट ये था कि ये वाली एंगल जो है ये एंगल आपस में इक्वल है, इधर तक हमने प्रूफ करना था। बल्कि इसको मान ली 3 तो ये 4, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ फाइंड की है जी। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। इससे जो नेक्स्ट आप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम सिंपल लिखेंगे 3 इक्वल टू 4 आएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ तक तो क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका सलूशन देखें। सबसे पहले आपने गिवन लेना है इसका। तो गिवन क्या है, एक ट्राइंगल की बात हो रही है, तो हम एक ट्राइंगल लेंगे ए बी और सी, लेकिन ये ट्राइंगल होगी आइसोसेलस। कौन सी ट्राइंगल होगी, आइसोसेलस ट्राइंगल होगी। मान लो कि मैं इसको ड्रा कर देता हूं, ये आपका ट्राइंगल आइसोसेलस हो गया। नाम रखेंगे इसका ए बी और सी। अब कहते हैं कि वर्टेक्स एंगल जो है उसको बाइसेक्ट कर दे। मतलब ये बना कि वर्टेक्स एंगल आपकी ये होगी, इससे एक लाइन खींचेंगे ऊपर से, तो ये बाइसेक्ट होगी। मतलब 1 और 2 आप एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होगी। ये आपको पहले से गिवन है जी। इस पॉइंट को डी कहते हैं जी। जब भी आइसोसेलस की बात होगी इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपस में कांग्रुवेंट होंगे। ये मैंने कहाँ से लिखा, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलस है जी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। जब आइसोसेलस होगा तो ये वाला एंगल और ये वाली एंगल भी वो इक्वल होगी, तो एंगल बी कांग्रुवेंट होगा एंगल सी के साथ। इन चीज़ों को यूज़ करके मैं टारगेट को अचीव करूँगा। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका, अगर मैं इसका टारगेट लिख दूँ तो हमारा जो टारगेट है, इधर मान लो 3 बन रही है, इधर 4 बन रही है। पहला टारगेट तो ये है
कि ये लाइन और ये लाइन आपस में कांग्रुएंट होंगे। बाइसेक्टर का मतलब कांग्रुएंट, कि जो बी डी लाइन है उसको मैंने कांग्रुएंट करना है सी डी के साथ। नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि वो परपेंडिकुलर भी होगा, यानी एंगल 3 कांग्रुएंट दोनों के ऊपर 90 एंगल बनेगी। सिंपल टारगेट है जी। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते जाइए। दोनों टारगेट को पूरा करते हैं जी। अब आपने इसका देखना है प्रूफ, तो प्रूफ का एक साइड लिखोगे स्टेटमेंट और दूसरा साइड प्रूफ का आपने लिखना है रीजन। अब आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल आपका ये है, एक ट्राइंगल आपका ये है। दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी ट्राइंगल ए बी डी के करेस्पॉन्डिंग में दूसरे ट्राइंगल का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहली बात, ये साइड दोनों में कॉमन है जी। जब दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब ये बना कि ए डी इज कांग्रुएंट टू ए डी। ये तो इसमें कॉमन चीज़ आ गई, और कॉमन चीज़ हमेशा इक्वल होती है जी। नेक्स्ट देखे, ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है वो आपस में कांग्रुएंट है। ए बी इज कांग्रुएंट टू ए सी है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है जी, गिवन में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखे, पहले से गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के साथ कांग्रुएंट है, ये आपको गिवन में देख सकते हैं। तो हमारे जो ट्राइंगल है वो आपस में कांग्रुएंट होंगे। डबल एस ए के मुताबिक ये ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इस ट्राइंगल में जो भी करस्पॉन्डिंग होगा वो इक्वल होता जाएगा। तो हम सिंपल टारगेट नंबर 1 को लिखेंगे कि बी डी फर्स्ट ट्राइंगल का वो इक्वल होगा सी डी के साथ, क्योंकि ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं जी, या आप ट्राइंगल को इक्वल कर दे, एक ही बात है जी। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि आपका ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट हो चुके हैं। जब ट्राइंगल कांग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी कांग्रुएंट होंगे। टारगेट को यहाँ तक प्रूफ कर चुके हैं, बस हमने 90 को प्रूफ करना है कि ये 90 के किस तरह इक्वल होते हैं। अब अगर आप बी सी को देखें, आपका जो बी सी है वो बेस लाइन है। जब लाइन होगा तो इसके ऊपर दोनों एंगल का मजमुआ वो 180 के बराबर आएगा। 3 की जगह 4 को पुट कर दोगे तो 4 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 बनेगा। मैंने जस्ट प्लग किया एंगल 3 की जगह एंगल 4, तो x प्लस x से 2x आता है, तो इससे 2 एंगल 4 आएगा 180। इसका रीज़न मैं क्या दूंगा, एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज कांग्रुएंट टू 2 एंगल 4। फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 90 आएगा, तो एंगल 4 इक्वल टू 90 आ गया। मैंने डिवाइड किया 2/2 से, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। अब एंगल 4 के ऊपर 90 आ गया, तो एंगल 3 के ऊपर चूंकि वो दोनों इक्वल है तो इसके ऊपर भी 90 बनेगा, 90। तो दोनों के ऊपर क्या बनेगा, 90। तो ये टारगेट, दोनों टारगेट मैंने अचीव की, ये भी प्रूव्ड हो चुका है और ये एक तरह टारगेट था, ये भी प्रूव्ड हो चुका है। सिंपल सा टारगेट था जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते जाइए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 06 है जी। तो क्या कहते हैं जी, इसको देखते जाइए। कहते हैं कि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर ले ले, मैं इसको लूँगा एक स्क्वायर। तो स्क्वायर की सिंबल मैं यूज़ करूँगा, ये साथ लिखूँगा पी क्यू आर और एस। साथ साथ इसको ड्रा भी करते हैं जी, ताकि हम किस तरह इसको क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ये मैंने लिया आपका स्क्वायर, ठीक हो गया जी। जब भी स्क्वायर की बात होगी तो ये P, ये Q, ये R, ये S। तो स्क्वायर में होता क्या है जी, तो जब भी स्क्वायर की बात होगी तो सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं जी।
जितनी भी साइड है वो सारे आपस में इक्वल होते हैं, यानी पी क्यू कांग्रुएंट होता है क्यू आर के साथ, वो कांग्रुएंट होता है आर एस के साथ, वो कांग्रुएंट होता है पी एस के साथ। ये कंडीशन इस एग्जाम्पल या क्वेश्चन में नहीं थी, लेकिन जब स्क्वायर की बात हो गई तो मैंने इससे लिखा। ये सारे एंगल 90 के बराबर होते हैं, जितनी भी आपको एंगल बन रहे हैं ना, जितनी भी मैंने एंगल बनाए हैं ये सारे 90 के बराबर होते हैं, यानी एंगल P इज कांग्रुएंट टू एंगल Q इज कांग्रुएंट टू एंगल R इज कांग्रुएंट टू एंगल S। सारे किसके बराबर है जी? 90 के। आगे इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, आगे क्या कहते हैं कि इस तरह कर दे कि x को मिड पॉइंट ले ले पी क्यू का, ठीक है जी, यानी बिल्कुल पी क्यू को दरमियान में कट कर दो और इसका नाम रख दो x। क्यू आर को मिड पॉइंट ले ले y का, यानी इसको मेरे को मिड में कट कर दिया, नाम रखा y। फिर आ कहते हैं कि z को मिड पॉइंट नाम दे दो r इसका, इसको दरमियान में कट कर दो, नाम दे दो z। आगे क्या करो? आगे दो ट्राइंगल बना दो और उसको आपने शो करना है कि वो कांग्रुएंट है। ट्राइंगल किस तरह बनाएंगे कि पी से जाएंगे किसकी तरफ? पी से आपने जाना है x की तरफ, मैं इधर आ रहा हूं जी, ये मैं x की तरफ आ गया। फिर आपने उससे कहाँ जाना है? y की तरफ, ये मैं y की तरफ आ गया। फिर आपने जाना है दोबारा P की तरफ, ये आपका एक ट्राइंगल हो गया, यानी ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ये ट्राइंगल आपने बना लिया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है? एक और ट्राइंगल बनाना है जी। वो ट्राइंगल क्या बनाओगे? इससे किसकी तरफ जाओ? Z की तरफ जाओ, गए जी। फिर किसकी तरफ जाओ? फिर इस से Z की तरफ, फिर Z से Y की तरफ जाओ, फिर दोबारा इस की तरफ आ जाओ। एक ट्राइंगल आपका ये बना, ये एक ट्राइंगल आपके सामने आ गया जी। इन दोनों ट्राइंगल को आपने कांग्रुएंट साबित करना है, ये आपका टारगेट है जी, कि जो ट्राइंगल पी क्यू एक्स वाई है इसको कांग्रुएंट करना है ट्राइंगल एस जेड वाई के साथ। अब इसको किस तरह प्रूफ करेंगे देखते जाइए। तो गिवन भी आपको याद होना चाहिए, सब कुछ आपको याद होगा तब आप ट्राइंगल को पूरा कर सकते हैं जी, इस रिक्वायर्ड को। अब आप लिखोगे प्रूफ, एक साइड पे लिखना है आपने स्टेटमेंट, दूसरे साइड पे लिखना है आपने रीजन पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, हम इस तरह करेंगे कि पहले इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, ये जो नीचे वाले ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को कांग्रुएंट कर दूंगा इस ट्राइंगल से। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि इससे कुछ चीज़ें क्या हो जाएगी, निकल आएगी, जो कि हमें काम देगी इन दोनों ट्राइंगल के कांग्रुएंट में। तो मैं लिखूंगा कि मैं ट्राइंगल एक्स क्यू वाई का कंपैरिजन कर रहा हूं ट्राइंगल वाई जेड आर के साथ। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब y तो मिड पॉइंट है इसका और इसका, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों y इक्वल होगा किसके साथ? वाई आर के साथ, क्योंकि y मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट हमेशा चीज़ों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, तो एंगल क्यू और एंगल आर के ऊपर, दोनों के ऊपर 90 बनती हैं। नेक्स्ट मैं लिख देता हूं कि ये जो साइड है और ये जो साइड है जिसको मैंने सर्कल किया, ये भी दोनों आपस में बराबर हो गए। यानी मतलब ये बना कि एक्स क्यू बराबर कर रहा हूं मैं जेड आर के साथ। अब आप कहोगे कि सर इसकी क्या रीजन देंगे? इसकी रीजन के लिए मैं थोड़ा सा लेंथी चलता हूं। मैं लिखता हूं कि ये जो पूरा पी क्यू है, ये बना है पी एक्स से प्लस एक्स क्यू से। ठीक हो गया जी। पी क्यू
अब ये जो पी एक्स है, ये चूंकि क्यू एक्स तो मिड पॉइंट है, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे, तो इस वजह से मैं पी एक्स की जगह एक्स क्यू को पुट कर रहा हूं। पॉइंट क्लियर। तो इसका मतलब है कि पी क्यू बराबर होगा, इनको जमा किया जाए तो 2xq होगा। अब सिमिलरली इस साइड पे आ जाओ, ये पूरा साइड चूंकि z मिड पॉइंट है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे, तो मैं लिख सकता हूं एस आर इक्वल होता है एस जेड प्लस जेड आर के बराबर। अब इस आर को मैं इक्वल करूंगा, अब इस जेड की जगह मैं जेड आर को पुट कर दूंगा क्योंकि जेड मिड पॉइंट है। ठीक है जी, तो इस आर बराबर है 2ZR हो जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर जी। इस पार्ट का लेंथी सा रीजन बन रहा है। तो अब देखिए, ये चूंकि दोनों स्क्वायर के साइड है, तो ये तो आपस में इक्वल है जी। पी क्यों इक्वल है इस आर के, तो इसकी जगह तो 2xq पुट होगा, दूसरी की जगह 2ZR पुट होगा। 2 को कैंसिल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब जब ये ट्राइंगल बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये बना, अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, तो इसका मतलब है ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक्स वाई बराबर होगा या कांग्रुवेंट होगा जेड वाई के साथ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल एक्स क्यू वाई कांग्रुवेंट हो चुका है ट्राइंगल जेड वाई आर के साथ। पॉइंट क्लियर। अब हम अपने ऊपर वाले ट्राइंगल को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब हम अपने ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल पी एक्स वाई, वो मैंने करस्पॉन्डेंस में लेना है ट्राइंगल एस जेड वाई के साथ। अब एक एक चीज मैं आपको सामने लेके आऊंगा, अब आप देखते जाइए कि एक एक चीज क्या करेंगे। अब देखिए, इसके अलावा ये एंगल, ये वाली एंगल मान लो ये 3 है या 1 है, और ये वाली एंगल 2 है। ये एंगल क्या बनेगी, 3 बनेगी, ये एंगल 4 बनेगी। अब हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल वो बराबर होती है, कुछ इस तरह से रीजन देंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते जाइए कि मैं क्या कर रहा हूं जी। एक तो कन्फर्म ये चीज हो गया कि पी एक्स कांग्रुवेंट है, पी एक्स कांग्रुवेंट हो गया दूसरे वाले एस जेड के साथ। इसके लिए ये लंबा चौड़ा जो मैंने ये किस्सा बनाया ना, ये करोगे। ठीक है जी। वो मैं नहीं कर रहा, मैं आपके लिए एज इट इज छोड़ रहा हूं जी। पॉइंट क्लियर। ये चीज ओके हो गई। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला साइड जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला साइड, ये साइड और ये साइड भी कांग्रुवेंट हो गए, क्योंकि वो तो ट्राइंगल से कांग्रुवेंट हो चुके हैं जी। ठीक है जी। यानी एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड के बराबर होगा, या आप इस तरह कर सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड, एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड। ये आप ट्राइंगल, ऊपर के ट्राइंगल चूंकि प्रूव हो चुके हैं तो उससे लिखोगे। अब देखिए, ये जो एंगल वाई एक्स पी है वो भी कांग्रुवेंट होगा एंगल वाई जेड एस के साथ। ये भी क्या हो चुका है, ऊपर प्रूव हो चुका है। ठीक है, ये सिंपल सा रिजल्ट था जी, हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो हमारे ट्राइंगल हम क्या होंगे। बहरहाल इस चीज़ की मैंने रीज़न नहीं दी, लेकिन वो रीज़न ऑलरेडी ऊपर वालों से प्रूव हो चुकी है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, रिक्वायर्ड क्या हो गए, यानी साइड एस एस ए के मुताबिक ये कांग्रुवेंट है, डबल एस ए के मुताबिक ये ट्राइंगल क्या हो गए, कांग्रुवेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, इसका डायग्राम भी हमें गिवन है, हमने इसकी क्या करनी है जी, सोल्यूशन। अब आपको कुछ इस तरह से एक ट्राइंगल गिवन है जी, ठीक हो गया जी, इस तरह कुछ गिवन है जी। फिर इसके सामने एक लाइन भी है, नाम रखा है ए बी सी और डी। कहते हैं कि इधर आपको बताया जा रहा है कि इधर 90 बनती हैं, इधर भी 90 बनती हैं। कहते हैं इसको प्रूफ कर दे। आपका गिवन क्या है जी, गिवन ये है कि ए बी आपका परपेंडिकुलर है बी सी के साथ,
ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, 1 मान लूँ और इसको 2 मान लूँ, ठीक है। ए डी परपेंडिकुलर है, इन ए डी परपेंडिकुलर है किसके साथ, ए सी के साथ। तो इनका मतलब है कि दोनों के एंगल आपस में क्या है जी, कांग्रुएंट है, और दोनों के ऊपर कितनी बनती है, 90 बनती है। ये पॉइंट क्लियर। एक और चीज़ आपको गिवन हो गई जी, ए बी इज कांग्रुएंट टू ए डी। अब आपने डायरेक्ट इसका क्या लेना होगा, प्रूफ करना होगा जी। प्रूफ के लिए क्या लेंगे, इसका टारगेट हमारा ये है, मैं आपको टारगेट भी दिखा सकता हूँ, ये आपका टारगेट है, यानी ट्राइंगल ए बी सी को आपने कांग्रुएंट करना है ट्राइंगल ए डी सी के साथ। तो हम एक साइड पे स्टेटमेंट लेंगे और दूसरे साइड पे लेंगे इसका रीज़न। तो ट्राइंगल ए बी सी को मैंने कांग्रुएंट करना है, तो मैं इसकी करस्पॉन्डेंस में ट्राइंगल ए डी सी लूँगा। अब देखिए ये वाला लाइन दोनों में कॉमन है, तो ए सी इज़ कांग्रुएंट टू ए सी, ये कॉमन हो गई जी। पॉइंट क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर। अब आपको एक चीज़ पहले से गिवन है कि ये ए बी कांग्रुएंट है ए डी के साथ, ए बी इस कांग्रुएंट है ए डी के साथ, ठीक हो गया जी। ये आपको गिवन से पड़ गया जी। एंगल 1 एंगल 2 के साथ कांग्रुएंट है, दोनों के ऊपर 90 बनती हैं, तो ट्राइंगल आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी के साथ, डबल एस ए के मुताबिक, और ये आपका रिक्वायर्ड टारगेट था जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्यू ए डी इज़ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। आगे क्या बात हो रही है, फाइंड एक्स करे, एक्स को फाइंड कर दे। क्या लिखा हुआ है, क्यू सी जो है वो x के बराबर है, डी सी 3x माइनस 8 के बराबर है। ये आपका कुछ इस तरह से रेक्टेंगल बना, यहाँ पे q, यहाँ पे d, यहाँ पे a, यहाँ पे u। फिर ये इस तरह एक लाइन है, ये लाइन हो गया और ये लाइन हो गया जी। इधर आ गया जी आपका c। तो हमें पता है ये लिखा हुआ है डी सी का मतलब 3x माइनस 8 है, इसका x, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट बराबर करेंगे। ठीक हो गया जी, ये x होगा, इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको उधर शिफ्ट कर दे, 3x माइनस x इक्वल टू क्या होगा, +8 होगा, तो इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा, 2x इक्वल टू 8 होगा, 2 से कट करोगे x की वैल्यू 4 आएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, वीडियो कंप्लीट।